मैं वैभव राज, मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 आई है जेईई एडवांस 2020 एग्ज़ाम में। मैं बिहार बेगूसराय का रहने वाला हूँ और मेरे पापा अभी गाज़ियाबाद में पोस्टेड हैं। मैं यहाँ कोटा में क्लास 11 के स्टार्टिंग में 2018 के अप्रैल महीने में आया था और तब से मैं यहाँ पे ही हूँ। मैं लॉकडाउन में भी वापस घर नहीं गया था। अब मैं बताना चाहूँगा कि मैंने सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपेयर किया और जनरल सेंस में कैसे प्रिपेयर किया। फ़िज़िक्स में तो सबसे ज़रूरी बुक एच.सी. वर्मा है, वो तो बेसिक स्टेपिंग स्टोन है आगे की पढ़ाई के लिए। उसके बाद आपको ज़रूर इरोडोव करना चाहिए, इरोडोव सॉल्व करना चाहिए। उसमें जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सिलेबस में काम में आएंगे, उन सभी को ज़रूर पढ़ना चाहिए, उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद फ़िज़िक्स में अगर इसके बाद आप जेईई एडवांस के सवाल अटैम्प्ट करेंगे और अगर आपने पूरे मटेरियल को इन आउट पूरा समझ लिया है तो फिर आपको ज़रूर जेईई एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। आपको फील होगा कि हार्डली 1 से 2 सवाल ऐसे होते हैं पर ईयर जो कि आपसे नहीं बनेंगे। उसके बाद फिर आपको उसका स्पीड डेवलप करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जल्दी बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। वैसे इसके बाद केमिस्ट्री में आईओसी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई जेडी ली, अडेप्टेड बाई सुदर्शन गुहा सर, जो कि हम लोगों के आईओसी टीचर हैं। उनकी बुक एकदम परफेक्ट है और जेईई एडवांस ने भी जेडी ली की बुक को सजेस्ट किया है और उसको फिर सर ने अडेप्ट किया, जो बुक एकदम जेईई एडवांस के सिलेबस के लिए एकदम ट्रिम्ड है और आपको वही बुक पढ़नी चाहिए। उसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं जिसको आपको पढ़ के एस कर लेना चाहिए। इसके अलावा फिज़िकल केमिस्ट्री में बेसिक्स के लिए आर.सी. मुखर्जी और एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन फिज़िकल केमिस्ट्री बाय नीरज कुमार सर, वो बुक पढ़नी चाहिए और उस बुक में आपको फील होगा कि आपका लेवल बढ़ गया है और फिर आप जेईई एडवांस उसमें के बाद भी सॉल्व करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि बहुत ही आसान होता है जेईई एडवांस उस प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट। तो आपको सभी को प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोलोमन फ्राइल, उसके बाद फिर पीटर साइक्स और फाइनली क्वेश्चन बैंक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सोनल राजोरा सर, वो बुक पढ़ लेंगे। उसमें इतने सारे सवाल है, अप्रॉक्सीमेटली 250 क्वेश्चंस पर चैप्टर। वो इतने सवाल प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको कोई डाउट वगैरह नहीं रहेंगे। उसमें सॉल्यूशंस भी हैं तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं उसके लिए। इसके बाद मैथ्स के लिए बेसिक्स बनाने के लिए तो आप अरिहंत या सिंगेज की पूरी सीरीज़ को पढ़ सकते हैं। उसमें करीब 5 से 6 बुक होते हैं और उन सभी को आप अगर पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसके लिए समय चाहिए और आपको समय उसके लिए देना पड़ेगा, उसको अगर आप पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपको जेईई एडवांस के सवाल भी अच्छे आसान लगने लगेंगे, मतलब रिलेटिवली ईजी लगेंगे। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स थोड़ा टफ होता है बाकी दोनों सब्जेक्ट के कंपैरिजन में जेईई एडवांस में, तो उसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स में स्पीड। आपको टारगेट ऐसा रखना चाहिए कि 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट में आप पूरा पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये अगर आप रखेंगे मैथ्स में और फिर एक्यूरेसी भी रखेंगे तो फिर आपका ज़रूर अच्छा होगा। मेरा पढ़ाई का जो ये मेरी मम्मी को जाता है, जो कि 2 साल से मेरे साथ, 2.5 साल से मेरे साथ यहाँ पे रह रही है और वो मेरे सोने के बाद सोती है और उठने के पहले उठ के सब इंश्योर करती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा मेरे पापा अकेले करीब 1.5 साल से रह रहे हैं और उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया मेरे लिए। वो गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 डेज़ मिनिमम लीव लेके आते थे बहुत फ्रिक्वेंटली, ताकि इंश्योर कर सकें कि मेरी पढ़ाई ट्रैक पे चल रही है। इसके अलावा मेरे भैया का भी बहुत रोल रहा है। वो 3 साल पहले एस्पिरेंट थे और वो अभी आईआईटी खड़गपुर में मेजर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनर इन सीएस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या पिटफॉल्स हो सकते हैं और किन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, मेरे एग्ज़ाम को एनालाइज़ किया और उनका बहुत बड़ा रोल है। देखिए, यदि आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं या फिर ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस है तो एलन का डिस्टेंस प्रोग्राम भी है और उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। वो भी एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें कि आप सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस यदि आप ले सकते हैं तो फिर लेना बहुत अच्छा रहेगा। कोई टीचर जो आपके डाउट क्लियर कर सके या फिर जो आपको पढ़ा सके थ्योरी पूरी, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।